1820 में जोसेफ हेनरी ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की जिसको सप्लाई देने पर वो एक मैग्नेट का काम करने लग जाती थी। फिर ठीक कुछ अरसे बाद एक साइंटिस्ट जिसका नाम माइकल फैराडे था, इन साइंटिस्ट का भी बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का था और ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही काम करते रहे, जिसमें उन्होंने एक कंडक्टर को यूज किया और उसमें मैग्नेट की फील्ड को अप्लाई करके बिजली जनरेट करने का एक्सपेरिमेंट करते रहे। हुआ क्या, दोनों के एक्सपेरिमेंट को जब इकट्ठे करके परफॉर्म किया गया तो एक न्यू डिवाइस की डिस्कवरी देखने को मिली जिसने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज को कहां से कहां पहुंचा दिया। यहां से आगाज हुआ आपके घरों में आने वाली एसी वोल्टेजेस का। इन्हीं दो साइंटिस्ट की बेस पर आजकल की इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स और एनर्जी स्टोर करने के लिए डिवाइसेस बनाई गई। इस डिवाइस का 200 साल पुराना दिया गया कॉन्सेप्ट आज 2021 में भी आपके फोन में वायरलेस पावर ट्रांसमिशन पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें आपका फोन दूर लगे सॉकेट से बिना किसी वायर के इजीली चार्ज हो सकता है। इसको हम नाम देते हैं इंडक्टर्स। आज की वीडियो में एक इंडक्टर की कुछ ब्रीफ हिस्ट्री के साथ साथ इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और साथ ही एक एक्सपेरिमेंट भी डिजाइन करेंगे जिसमें एक एलईडी और एक इंडक्टर का सर्किट बनाकर चेक किया जाएगा कि कैसे एक इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज इंजीनियर मोहम्मद रफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। इंडक्टर का यूनिट हेनरी होता है जो कि जोसेफ हेनरी के नाम पर रखा गया है, जिसको एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बेस पर काम करने वाले इस डिवाइस के कुछ लॉज भी रखे गए जिसको माइकल फैराडे ने पेश किए और जोसेफ हेनरी ने लॉ ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि हमारे घरों के बाहर लगे ट्रांसफार्मर्स और गाड़ियों में यूज होने वाली मोटर्स और अल्टरनेटर्स में यूज होते हैं। तो इन शॉर्ट, हम जब भी किसी ट्रांसफार्मर या मोटर्स और जनरेटर्स की बात करते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर ये छोटी सी डिवाइस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है, जो इन दो अमेजिंग साइंटिस्ट की बहुत ही जबरदस्त डिस्कवरी है। अब इंडक्टर्स की कुछ टाइप डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें मोस्टली हमारे पास इंडस्ट्रीज में यूज होने वाली दो कैटेगरीज हैं, फिक्स इंडक्टर और वेरिएबल इंडक्टर। फिक्स इंडक्टर की बात करें तो फिक्स इंडक्टर में सब कुछ फिक्स होता है, यानी इंडक्टर्स की वैल्यू को आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। और आपके सामने कुछ एग्जांपल जो अवेलेबल हैं वो सब फिक्स इंडक्टर्स की हैं और इनमें से जो ब्लैक वाला इंडक्टर है इसको हम नाम देते हैं बॉबिन इंडक्टर का, जिसमें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर डायग्राम में विजिबल होगा। और दूसरी तरफ वेरिएबल इंडक्टर्स को देखा जाए तो ये इंडक्टर्स ज्यादातर आपकी पावर एप्लीकेशन में काम आते हैं, जिसमें हमें ज्यादा या कम पावर अपनी मर्जी से चेंज करनी पड़ती है। जैसे गाड़ियों या बाइक्स में रेस ज्यादा या कम दी जाए तो उस स्पीड का कम या ज्यादा होना, मोटर को तेज या आहिस्ता करना, इसके पीछे वेरिएबल इंडक्टर काम कर रहा है। इसी तरह फिक्स इंडक्टर के अंदर आती हैं दो टाइप्स, जिसमें एक एयर कोर इंडक्टर और दूसरा कोर्ड इंडक्टर। एयर कोर इंडक्टर की बात करें तो नाम से जाहिर है कि उसके कोर की जगह एयर होती है, यानी कुछ भी नहीं। अब इसमें कोई कोर मौजूद नहीं है तो इट मीन्स कि इसमें कोई कोर लॉसेस भी नहीं होंगे। मेरे हाथ में अगर आप देख सकते हैं तो एक एयर कोर इंडक्टर है जिसमें मैंने एक वायर उठाकर उसको एक कॉइल की शेप दे दी है। अगर मैं इसको कोई वोल्टेज प्रोवाइड करूंगा तो इस स्प्रिंग के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगेगी और सर्किट बंद होने के बावजूद भी एक खास टाइम तक अपने आप को वो एनर्जी स्टोर रखेगी। फिर आता है कोर्ड इंडक्टर, जिसमें मजीद कुछ दो टाइप्स डिवाइडेड होती हैं। इनमें है एक आयरन कोर और दूसरा है फेराइट कोर। आयरन कोर इंडक्टर हाई पावर एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। इसका प्रिंसिपल कुछ इस तरह भी काम करता है कि जब कोई इसको कुछ देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो तो इसके अंदर मौजूद कंडक्टिव कोर हीट अप हो जाती है। हीट अप होने की सूरत में इसके अंदर लॉसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टर्म्स में हिस्टेरिसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस भी कहते हैं। जिस तरह मैंने अपनी रिले वाली वीडियो में डिस्कस किया कि उसमें एक इंडक्टिव कॉइल होती है जो कि एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होने पर सर्किट का पाथ चेंज कर लेती है, और इसी तरह एमसीबीज में जब कोई शॉर्ट सर्किट होता है यही इंडक्टिव कॉइल का जो कोर होता है वो हीट अप होने की सूरत में ट्रिप कर जाता है और आपके होम अप्लायंसेस को जलने से सिक्योर कर लेता है। इन लॉसेस को कम करने के लिए फिर एक फेराइड मटेरियल पर रिसर्च की गई। इस मटेरियल में देखा गया कि काफी ज्यादा अमाउंट में मैग्नेटिक बिहेवियर देखने को मिलता है। मैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा है तो इट मींस आपको उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम भी देनी पड़े तब भी वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा। वीडियो में देख सकते हैं कि इस पावर सप्लाई में कुछ इंडक्टिव कॉइल्स आपको नजर आ रही होंगी जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई हैं। इनको इसलिए यहाँ यूज किया गया क्योंकि कंप्यूटर के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स को बहुत ही खास सप्लाई दी जाती है और
उसके अंदर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स काम कर रहे होते हैं। अगर उनको जरा सा भी करंट ऊपर नीचे मिल जाए तो मे भी उन कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंच सकता है, और अगर एक भी कंपोनेंट खराब हो गया तो आपका सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं कर सकेगा। तो इन फ्लक्चुएशन से बचने के लिए ये इंडक्टिव कॉइल यूज होती हैं, जो कि आने वाली सप्लाई को और ज्यादा एम्पलीफायर करके आपके सिस्टम तक पहुंचा रही होती हैं। मेरे पास एक फिक्स इंडक्टर की टाइप बॉबिन इंडक्टर अवेलेबल है, जिसके अंदर कुछ इस तरह से वाइंडिंग्स की गई हैं। बेसिकली ये प्रैक्टिकल आपको समझाने के लिए है कि कैसे इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है। बेशक इंडस्ट्री में काफी लार्ज स्केल पर काम किया जाता है, तो आपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखना ये है कि इस एलईडी में बहुत ही कम वक्त के लिए कुछ एनर्जी स्टोर होगी और फिर खत्म हो जाएगी। इसके अंदर कंडक्टर मटेरियल होता है जो कि एक कॉपर की कॉइल से कवर होता है। जब उस कॉइल में से कोई करंट पास होने लगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जब आप उस करंट का फ्लो बंद कर दोगे तब तक भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड मौजूद रहेगी, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड सर्किट बंद करने के बावजूद भी मौजूद है तो इट मींस इस इंडक्टर ने कुछ एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर दी है। इसलिए इसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। इलेक्ट्रो मतलब कि हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी दी, और मैग्नेटिक मींस के उसने मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में कुछ एनर्जी स्टोर कर ली। अब मैं इस सप्लाई को कनेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह, और आपने एलईडी और सप्लाई पर फोकस करना है कि जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ और जब रिलीज करने लगूँ तो फौरन एलईडी जरा सी ग्लो करती है, जबकि मैंने पावर सप्लाई तो डिस्कनेक्ट की हुई है। डिस्कनेक्ट होने के बाद इस एलईडी ने ग्लो किया, जो हमें बता रही है कि इंडक्टर में पहले कुछ एनर्जी स्टोर हो गई थी, और जब डिस्कनेक्ट किया वो रिलीज हुई इन अ फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और फिर एलईडी थोड़े से टाइम के लिए ग्लो हो गई। ये तो चलो छोटा सा इंडक्टर था। इंडस्ट्री में तो बड़े बड़े इंडक्टर यूज होते हैं, कॉइल यूज होती है जिसमें एनर्जी स्टोर करवाने के लिए भी काफी टाइम लगता है, और वो स्टोर एनर्जी काफी टाइम बाद जाके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द डिवाइस आप अपने एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकते हो इजीली। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने इंडक्टर्स की कुछ ब्रीफ हिस्ट्री के साथ साथ उसकी कुछ खास टाइप्स, एग्जांपल्स और एक्सपेरिमेंट्स लाइव देखे। आने वाली वीडियोस में आप इस चैनल पर इंडक्टर्स की बेस पर तमाम कंपोनेंट्स की डिटेल्स और एक्सपेरिमेंट्स देख सकोगे। इफ यू आर अ यूनिक व्यूअर देन काइंडली गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिफोर यू गो। फी अमान अल्लाह, गुड बाय।